और राध्या की शादी के बाद कहानी में एक और बड़ा धमाका हुआ है जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। अब तक दर्शक सोच रहे थे कि शादी के बाद प्रथम और राध्या के बीच शायद एक नई शुरुआत होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी पूरी होने के बाद प्रथम के मन में राध्या के लिए प्यार की जगह गुस्सा और नफरत घर कर लेती है। वह राध्या पर ताने कसता है, उसे तुच्छ समझता है और साफ शब्दों में कह देता है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। राध्या टूट जाती है, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहन करती है। तभी कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसने सबको हिला दिया। घर का माहौल तनाव और चुप्पी से भरा हुआ था। प्रथम राध्या पर गुस्सा निकाल ही रहा था कि अचानक घर की घंटी बजती है। रजनी तुरंत राध्या से कहती है, बेटा जाकर देखो कौन आया है। राध्या भारी मन से दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है उसके कदम ठिठक जाते हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और सांसें थम जाती हैं। सामने खड़े थे उसके अपने प्यारे पापा दिव्यम बंसल, 20 सालों से गायब, जिनके बारे में सबको यही लगा कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। वही दिव्यम अपनी बेटी के सामने खड़े थे। राध्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वह कोई सपना देख रही है। उसके होंठ कांपते हैं, आंखों से आंसू छलक आते हैं। तभी दिव्यम मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है बेटा, अपने पापा को भी नहीं पहचाना? यह सुनते ही राध्या अपने पापा की बाहों में दौड़ जाती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। उसका दर्द, उसकी तन्हाई, उसके सारे जज्बात उसे गले मिलने में बह निकलते हैं। उधर प्रथम और उसका पूरा परिवार भी दरवाजे पर पहुंच जाता है। जब उनकी नजर दिव्यम पर पड़ती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिरकार इतने सालों बाद दिव्यम कैसे लौट आए? धीरे धीरे दिव्यम सभी को पूरा सच बताते हैं। वह कहते हैं कि जिस हादसे में सबको लगा था कि उनकी मौत हो गई, उसमें वह बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। जिंदगी के बीते 20 साल उन्होंने बेनाम और बेसहारा हालत में गुजारे, लेकिन अब उनकी याददाश्त लौट आई है और सबसे पहला ख्याल उन्हें अपनी बेटी राध्या का आया। इसीलिए वह अब वापस आ गए हैं। दिव्यम का कहना था कि अब वह अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर राध्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, लेकिन तभी वह धीरे से पूछती है, पापा क्या मम्मी भी आपके साथ हैं? क्या उन्हें भी सब कुछ याद आ गया है? इस सवाल पर दिव्यम का चेहरा अचानक उतर जाता है। उनकी आंखें भर आती हैं और भारी आवाज में वह कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ राधिका अब इस दुनिया में नहीं है। उसी हादसे में हमने उन्हें खो दिया था। यह सुनते ही राध्या का दिल टूट जाता है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। इतने सालों से वह उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद एक दिन उसके पापा मम्मी दोनों लौट आएंगे, लेकिन यह सच उसकी उम्मीदों पर बिजली बनकर गिरता है। दूसरी तरफ जब सुजाता को अपने बेटे दिव्यम के जिंदा होने की खबर मिलती है तो वह खुशी और हैरानी से पागल हो जाती है। वह दौड़कर मित्तल परिवार के घर पहुंचती है। जैसे ही उसकी नजर दिव्यम पर पड़ती है, वह जोर जोर से रो पड़ती है और दिव्यम को कसकर गले लगा लेती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जब सुजाता भावुक होकर कहती है, बेटा अब तुम हमारे साथ घर चलो, हम सब फिर से साथ रहेंगे, तब दिव्यम गुस्से से भर उठते हैं। उनका चेहरा सख्त हो जाता है और वह साफ साफ कहते हैं, नहीं माँ, मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगा। मुझे आपका पूरा सच याद है और मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। दिव्यम के इन शब्दों ने वहां मौजूद सबको हैरान कर दिया। सुजाता टूटकर बिखर जाती है, लेकिन दिव्यम अपनी बात पर अडिग रहते हैं। अब यह साफ हो गया है कि दिव्यम और सुजाता के बीच कोई ऐसा राज छिपा है जो आने वाले समय में कहानी को और ज्यादा रोमांचक बना देगा। अब दर्शकों के मन में ढेरों सवाल उठ रहे हैं। आखिर दिव्यम ने अपनी मां सुजाता से साथ रहने से इनकार क्यों किया? कौन सा सच है जो दिव्यम को सालों बाद भी याद है और जिसे वह उजागर करने से डर रहे हैं? क्या यह सच मित्तल परिवार की नींव हिला देगा?
और सबसे बड़ी बात, अब राध्या और प्रथम के रिश्ते पर दिव्यम की वापसी का क्या असर पड़ेगा। कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां एक तरफ राध्या को अपने पापा का साथ मिला है, वहीं उसकी मां के ना होने का दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रथम के मन में राध्या के लिए नफरत बरकरार है, और अब दिव्यम की एंट्री से यह नफरत और भी गहरी हो सकती है। आगे की कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और सस्पेंस से भरी होने वाली है। दर्शकों के लिए अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिव्यम बंसल अपनी बेटी का सहारा बन पाते हैं, या फिर उनकी वापसी मित्तल परिवार में और भी तूफान खड़ा कर देगी।